नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रायिकता। तो आज हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता में आज मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला तो कॉइन पढ़ाऊंगा, ठीक है, और दूसरा जो है मैं डाइस कवर कराऊंगा, ठीक है। और दो टॉपिक और बचेंगे जो आपको पढ़ने हैं। एक बचेगा आपका बॉल वाला और एक बचेगा कार्ड्स वाला। तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के दो टॉपिक रहेंगे। तो हेडिंग डाल लो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो कॉइन है, सिक्का। तो सिक्कों को बताते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, तो आप उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये जीएस का टारगेटेड बैच शुरू हो रहा है 20 सितंबर से, जिसमें सारी टारगेटेड चीज़ें करवाई जाएंगी आपको, है ना। जैसे कि लिखा है, आप देख ही रहे हैं कि संविधान जो है और मूल विधि, और आपकी जो बाकी के जितने भी टॉपिक जो है सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मॉडर्न पॉलिटी, ये सब चीज़ें जो है, साइंस, सब चीज़ें कवर कराई जाएंगी। और ये आपको वीडियोज़ और पीडीएफ के थ्रू इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो दी जाएंगी और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। टारगेटेड, मैंने बताया आपको कि टारगेटेड बैच है, तो टारगेटेड ही जीएस होगी। और लास्ट में आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और अगर किसी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए जीएस से रिलेटेड और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जो है, आपको नीचे जो फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करके जो है कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमारा 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है आपके जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप करवा सकते हैं और 20 तारीख से फिर जो है इस बैच में आप ज्वाइन होकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी अपनी। आ जाइए वापस प्रायिकता। तो पहला है कॉइन, दूसरा है डाइस। तो पहले पढ़ लेते हैं, पहले देखते हैं कॉइन क्या है, कॉइन का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है, क्या है इसमें। तो हेडिंग डाल लो कॉइन, हिंदी में लिख दे रहा हूँ सिक्का, ठीक है। चलिए, तो अब कॉइन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिससे कि हम ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, मतलब इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रायिकता क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। यूपीएसआई का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2020 का, ये बात सबको पता है। अब जैसे कि ये कोई लड़का है सोनू, ठीक है, जो कि जिसके दिमाग में जो है यूपीएसआई चल रहा है, यूपीएसआई में सिलेक्ट होना है। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी दो कंडीशन होंगी जिसमें, मतलब क्या आगे चल के अगर ये तैयारी करेगा तो पास होगा और तैयारी नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताइए आगे क्या कंडीशन होंगी। तो या तो भाई फेल होगा या भाई पास होगा। कोई भी लड़का किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करता है, यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो आप उसमें सफल होते हैं या उसमें आप फेल हो जाते हैं। ये दो तो कंडीशन होती हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो काम जो आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ आउटपुट के लिए तो काम कर रहे होंगे, कोई रिजल्ट के लिए काम कर रहे होंगे। या तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा या वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही आप मान के चलिए यूपीएसआई का एक एग्जाम दे रहा है, ये सोनू है जो यूपीएसआई का एग्जाम को देना चाहता है। अब ये अगर तैयारी करेगा तो पास होगा, नहीं करेगा तो फेल होगा। तो मेरे ख्याल से दो ही संभावनाएं, दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्या कि या तो ये पास होगा या ये फेल होगा। अब इसका पास होना और फेल होना किस चीज़ पे निर्भर करता है, इसके तैयारी पे। तो आप मुझे ये बताइए कि पास होने की संभावना क्या होगी इसकी। पास होने की संभावना क्या होगी, होने की अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो पास होने का मतलब ये मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन इस संभावना को जो हम बोलचाल में बोल रहे हैं, इसको फॉर्मूले से या फिर इसको जो है मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू, कि उसके पास होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। ये चीज़ प्रोबेबिलिटी बताती है। प्रायिकता जो है वो यही चीज़ बताती है कि कितने प्रतिशत या फिर
कितनी ज़्यादा संभावना है कि वो पास हो सकता है। तो इसका प्रायिकता का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है इसका, वो क्या होता है, वो होता है, मैं पहले इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में आप इसको डिनोट कर सकते हैं अनुमानित परीक्षण और पूर्ण परीक्षण। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। तो आप इसको चाहे इंग्लिश वाले फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम से पढ़ लीजिए, और जो है हिंदी वाले जो अनुमानित परीक्षण होते हैं पूर्ण परीक्षण। मतलब अनुमानित मतलब जो हमें अनुमानित जो चाहिए या फिर जिसके लिए हम सोच रहे हैं, और पूर्ण का मतलब टोटल। अब जरा इस फेल पास होने वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं और इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए जरा, मैंने आपको भी बताया कि जो फॉर्मूला होता है वो अनुमानित बटे पूर्ण होता है, फेवरेबल बटे टोटल होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि टोटल आउटकम का मतलब कि वो सभी पॉसिबिलिटी, वो सभी संभावनाएं जो हो सकती हैं। तो यहाँ पर कितनी संभावनाएं, एक फेल होने की, एक पास होने की। मतलब तो कितनी संभावना है, टोटल आउटकम कितने हो गए, या पूर्ण परीक्षण कितने हो गए, 2। और अब मैं चाहता हूं, भाई हर कोई चाहता है यूपीएससी में पास होना, तो यूपीएससी में पास होना मतलब अनुमानित जो हम सोच रहे हैं या फिर जो हमें पाना है, ठीक है, वो कितने हैं, पास होना मतलब 1, अनुमानित परीक्षण क्या 1, मतलब 1/2। मतलब कोई भी लड़का अगर यूपीएससी में पास होना चाहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी को या फिर प्रायिकता को समझने के लिए। जिसको नहीं भी आती होगी वो समझ गया होगा इस एग्जाम्पल से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए मेरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको मैं जो है आपको NE से मैं डोनेट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर NE से रहने दीजिए, आप सीधे N मानिए, P मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमेशा जो है किसी भी काम के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से छोटी होती है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैथ में आप यूपीएसआई में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें सीधे मतलब थ्योरी बेसिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं प्रोबेबिलिटी में। दूसरी चीज़, किसी भी काम के होने की मतलब प्रोबेबिलिटी के होने की ना होने की जो सम होता है वो 1 होता है। कैसे, मतलब अभी ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि सोनू के पास होना, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ ले रहे हैं ये वाला पॉइंट, पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 के बराबर होगी। ये 2 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो 1 से छोटी होगी। अभी हमने निकाला ऊपर 1/2, ये 1 से छोटा है, 1/2 निकाला, ये 1 से छोटा है। ठीक है, और अगर पास और फेल कर देंगे इसको तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 1, तो ये भी प्रूफ हो गया कि पास की प्रोबेबिलिटी और फेल की प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब आते हैं प्रायिकता होती क्या है। अब आते हैं हम लोग सिक्के पे। पहला इसमें हेडिंग डाल लीजिए, पहला इसमें हेडिंग डाल दीजिए कॉइन, सिक्का। कहीं अगर कोई हिंदी विंदी मिस्टेक हो जाए तो यार देख लेना, क्योंकि हिंदी थोड़ी ऐसी है। तो जो है पहला पॉइंट है सिक्का। ठीक है, तो सिक्के की आप हेडिंग जो आपने डाली है, अब इसमें एक काम करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि सिक्के का कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे कंसेप्ट हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक सिक्का उछाला, एक सिक्का, जैसे कि हम बोलते हैं एक सिक्के के 2 पहलू, तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक में हेड है भाई तो उसके नीचे टेल होगा। ठीक है, मैंने दोनों लिख लिए, समझ गए। तो आप मुझे ये बताइए, जब मैंने
एक सिक्का उछाला, ठीक है, एक सिक्का उछाला, तो मेरे कितने पूर्ण आउटकम, मतलब टोटल आउटकम या फिर पूर्ण जो है आपका परीक्षण कितने आए? 2। ठीक है, 2 आए, हेड और टेल 2 ही तो आए। ठीक है, अब क्या हुआ, और वो बनेंगे कैसे भाई? आपने एक सिक्का उछाला तो एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, 2 ही तो बने। ठीक है, अब आपने क्या करा, 2 सिक्के उछाल दिए आपने जो है 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्के उछाल दिए, ठीक है, 2 कॉइन। तो क्या अब ये जो है क्या नाम, 2 सिक्के आपने उछाले, तो टोटल आउटकम या फिर पूर्ण जो परीक्षण है वो कितने बन सकते हैं? आओ इनको देख लेते हैं कि भाई हेड हेड बन जाएगा, टेल टेल बन जाएगा, और हेड टेल बन जाएगा, और टेल हेड बन जाएगा। तो कितने जो है पूर्ण परीक्षण और टोटल आउटकम आए? 4 आए। तो अब इसी से एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो कॉइन के केस में जो सिक्के होते हैं, तो सिक्के जितने ज्यादा सिक्के उछालेंगे हम लोग, तो उसके टोटल आउटकम क्या होते हैं? 2 की पावर n। इस फॉर्मूले को याद रखिए आप, 2 की पावर n, ये क्या है? ये टोटल आउटकम आते हैं। टोटल आउटकम हिंदी में भी लिख दूंगा अभी, इसको बोलते हैं पूर्ण परीक्षण। परीक्षण इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में जब हम ये मानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक परीक्षण है, तो उसके 2 नतीजे आते हैं, या तो वो सफल होगा या विफल होगा, इसलिए हम हिंदी में परीक्षण लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कॉइन के लिए क्या है? कॉइन के लिए फॉर्मूला आ गया 2 की पावर n। अब आप देखिए, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं 2 की पावर n को जो है अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अब मैंने एक कॉइन उछाला तो 2 की पावर 1, तो टोटल आउटकम यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण परीक्षण। यहाँ पे कितने आ गए पूर्ण परीक्षण? 2। ठीक है, अब मैंने 2 कॉइन उछाले तो 2 की पावर 2, तो कितने आ गए पूर्ण परीक्षण? कितने आए मुझे? टोटल आउटकम कितने मिले? 4। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉइन लगाए, उछाल दिए, तो 2 की पावर 3, तो मेरे टोटल परीक्षण कितने हुए? 8। ठीक है, अब इसी को आप और बढ़ा सकते हैं। अब मैंने 4 कॉइन उछाल दिए तो 2 की पावर 4, तो कितने हो गए? 16। और आगे 2 की पावर 5, 6 और आगे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कहानी आपकी समझ में ये आ गई। क्या कहानी आपकी ये समझ में आई कि जो कॉइन है, कॉइन के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉइन या फिर सिक्का, सिक्के के लिए पूर्ण परीक्षण, पूर्ण परीक्षण का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। ये चीज तो इतनी समझ में आ गई आपको? बस इसमें यही कॉइन में एक कंसेप्ट लगता है, एक और है वो और बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही एक इसमें जो है क्या नाम है कंसेप्ट लगता है। अब आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इससे हो जाएंगे, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्या है? देखिए लिखा है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो चेहरे पर एक टेल आने की प्रक्रिया ज्ञात करिए। अब देखिए 2 जो है क्या नाम सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो पूर्ण परीक्षण मैं एक बार कर दे रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा सीधे। पूर्ण परीक्षण का फॉर्मूला क्या होता है? पूर्ण परीक्षण का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे 2 सिक्के उछाले गए हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4। मतलब जो पूर्ण परीक्षण है, मतलब जो नीचे वाली संख्या है, जो है आधार वाला जो वैल्यू वो तो मिल गई हमें कितनी? 4 इसका टोटल आउटकम है, मतलब पूर्ण परीक्षण जो है 4 आएंगे। और मैंने आप ये बोल रहा है कि जो है चेहरे पर एक टेल आना चाहिए। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब जो भी परीक्षण आए होंगे, जो उनमें से हमारा अनुमानित परीक्षण ये बोल रहा है कि इसमें आप बताइए कि जिसमें एक टेल आए, हमें वो चाहिए, तो वो कितनी बार होगा, हमें ये काउंट करना है। तो अब क्या करते हैं हम एक काम करते हैं, हम जो है जो संभावनाएं हैं उनको बना लेते हैं। क्या भाई? हेड हेड आ रहा होगा, टेल टेल आ रहा होगा, ठीक है, हेड टेल आ रहा होगा और टेल हेड आ रहा होगा। अब ये पूछ रहा है एक टेल आने की, तो देखो
एक तो यहाँ पर एक टेल आ रहा है ये, और एक यहाँ आ रहा है दो, तो मतलब दो हो गए। तो मेरी अनुमानित परीक्षण कितने हैं, मतलब जो मुझे चाहिए, ऊपर वही लिखते हैं और नीचे होते हैं संपूर्ण, पूर्ण परीक्षण जितने भी होते हैं, तो दो। तो जो है अनुमानित कितने चाहिए मुझे, अनुमानित मुझे एक टेल चाहिए, मतलब और टेल कितनी जगह आ रहे हैं, दो, तो 2/4 मतलब 1/2। समझ में आई आपके मेरे बात? अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो आगे करते हैं फिर, ठीक है। यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चेहरे पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप ये क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कम से कम एक हेड तो आई, और अगर ज़्यादा भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक तो आना चाहिए ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैंने आपको बताया है क्या कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दो कौन उछाले हैं, तो पूर्ण परीक्षण निकालेंगे इसका, है ना। इसके संपूर्ण संभावनाएं कितनी होंगी, तो मैंने आपको बताया लगा दो 2 मतलब कितना 4, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू मेरी 4 आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कम से कम एक हेड आए, जरा इसकी वो तो बनाओ, हेड आएगा, टेल आएगा, ठीक है, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा। अभी बोल रहा है कि कम से कम एक, तो कम से कम एक ये है, एक ये है, लेकिन दो हेड ऊपर भी हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा कि ज़्यादा नहीं आ सकते, तो मतलब ये भी आ सकता है। तो 1 2 3, कम से कम एक में तो दो आ गए, लेकिन एक में दो हेड है, तो मतलब उसे भी गिनेंगे, तो मतलब टोटल अनुमानित परीक्षण कितने हो गए हमारे पास, 3। यही आपका उत्तर मतलब आंसर है। समझ गए आप मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 कॉइन उछाल दिए भाई अब, ठीक है, 3 सिक्के उछाल दिए, और तो चेहरे पर 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जो मैंने बताया था कि एक कंसेप्ट और लगता है, बस उसको यहाँ पर और देख लीजिएगा, कॉइन आपका खत्म हो गया। कॉइन का कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो बना लोगे, ठीक है। अब वो कंसेप्ट क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैनुअली, मतलब जैसे हम करते आए हैं। कैसे, अब भाई पूर्ण परीक्षण निकालेंगे पहले, 2n मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8, ठीक है। मतलब 8 हमारे पास, हमारे पूर्ण परीक्षण कितने हो गए, 8, भाई नीचे लिख लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेरे को फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 टेल ऑन द फेस। अब ये बोल रहा है कि 2 टेल आने चाहिए आपके पास। अब एक तो तरीका क्या है भाई, एक तो तरीका ये है कि आप क्या काम करो भाई, आप बनाओ मैनुअली, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, मैं बता रहा हूँ, टेल आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया, ठीक है। फिर हेड टेल टेल, और ये जो है टेल हेड हेड, और क्या होगा, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, 6 हो गए, और एक रह गया, बताओ क्या रहेगा, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, और एक क्या आएगा, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, 6 तो हो गए, 2 और चाहिए हमें, 2 में और क्या बस, एक पॉइंट और बचता है, क्या बचेगा वो आपका, हेड और हेड टेल, ठीक है, और यहाँ पे टेल टेल हेड, ये और बचे थे कितने, 8 आउटकम आ गए, ठीक है। अब इसमें बोला है 2 टेल कम से, मतलब 2 टेल आने चाहिए, तो 2 टेल कहाँ का आ रहे हैं भाई, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, 3 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दिया, और 3/8 आंसर, यही आंसर आ गया। अब आप मुझसे पूछ रहे सर ऐसे तो अगर 6 कॉइन उछाल दिए तो हम 6 कॉइन का जो अगर हम ये बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए क्या करें, तो अब यहीं पे हम कॉम्बिनेशन क्रम संचय का कंसेप्ट लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा था वहां पर किसी ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में यूज होगा। मतलब बहुत सिंपल सा है, 3 कॉइन उछाले, मतलब हमारे पास 8 हमारे पास संभावना है, 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन है और हमें 2 कॉइनों पर फेस चाहिए, तो क्या आएगा 3C2, कितना सिंपल है यार, /8। अब लगा दो कितना आएगा, मैंने आपको बताया इसको कैसे करते हैं, इसको 3 लिखा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और जो है इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1/8, ठीक है। अब 3 बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/8 बच रहा होगा, और जब हमने मैनुअली निकाला था उसमें भी 3/8 था, तो ये टाइम जो है संचय जो है आपका टाइम बचाएगा वैसे,
अब आगे के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो संचय पे ही करेंगे। समझ गया आप मेरी बात? तो ये आपका 3/8 आंसर हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे देखिए। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। 5 सिक्के बोले हैं, मतलब टोटल आउटकम बोल कितने, 32। ठीक है, अभी बोला है कम से कम एक हेड आने की, मतलब एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। भाई कम से कम एक हेड है, लेकिन ज़्यादा भी तो आ सकते हैं। बस अब इनको सॉल्व करना है। देखो, आपको बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में, NCN क्या होता है, 1 होता है, प्लस और आपका इसको लिख लो, NC1 N होता है, मतलब 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने हैं, मुझे ये 5C2 5C3 और 5C4 निकालने हैं। तो 5C4 क्या होगा, फैक्टोरियल 5। 5C4 क्या होगा, ऊपर फैक्टोरियल 5 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 4 जो 4 आएगा, और इनका डिफरेंस 1 आएगा। अब जैसे ही मैं फैक्टोरियल 5 को बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल 4 बचेगा अंदर, और फैक्टोरियल 4 नीचे पहले से, तो 5, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, और 5C3, 5 ऊपर 3 नीचे और 2, तो मैंने 5 निकाला, 4 निकाला, तो 5 चौको 20, और 3 फैक्टोरियल वो कट गया। अब नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 2 बचा है, तो 2 से 20 कटेगा कितनी बार, 10 बार, तो 10 आ गया, प्लस तो 5C2 5 और 4, 5 निकाला मैंने, 4 निकाला, ऊपर बचेगा, ऊपर होगा फैक्टोरियल 5, नीचे होगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, NC, हाँ देखिए ऐसे 5C2 और 5C3 ये बराबर होंगे। अब पूछेंगे कैसे आप, फैक्टोरियल 5 ऊपर है, फैक्टोरियल 2 नीचे है, फैक्टोरियल 3 नीचे है, फैक्टोरियल 5 ऊपर है, फैक्टोरियल 3 नीचे है, और फैक्टोरियल 2 नीचे है। तो जो 5C3 की वैल्यू होगी वही 5C2 की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर भी 10 लिख ली मैंने, 5 लिख लिए, बटे 32 कितना हो गया, 20 25 30 31, 31 बटे 32 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 6 कॉइन है। ठीक है, 6 कॉइन को इच्छा लगा है, तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3, 6 कॉइन है, मतलब कितना हो गया, 64, नीचे 64 बटे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 6, मतलब 6C3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉइन होंगे, तो 6C3 होगा, 6C2 होगा, 6C1 होगा, और 6C0 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मैंने एक ऊपर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, मैंने बता, अब ये जो है जितने भी हैं, अब इसको आप आगे, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्या है, इसके आगे आप सॉल्व करिएगा। अब 10 कॉइन है, 10 कॉइन है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये हिंदी में मैंने कन्वर्ट नहीं कर पाया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट 2 कॉइन, प्रथम 2 कॉइन पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मुझे तो नहीं पता कौन से प्रथम 2 कॉइन है, तो प्रथम 2 की क्या होगी, 1/2, बताइए सबको। दूसरे पे क्या होगी, 1/2, और बाकी के जो 8 बचे होंगे उनकी क्या होगी, 1/2 की पावर 8, मतलब 1/2 की पावर 10। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कॉइन जो है, कॉइन में 2 ही कंसेप्ट होते हैं, एक तो पूर्ण वाला और एक ये संचय वाला। तो मैंने दोनों समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब हम बात करेंगे डाइस की। ठीक है, अब हम डाइस की बात करेंगे। तो डाइस के लिए पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हेडिंग डाल लो भाई, डाइस। डाइस में मैं आपको 2 तरीके के डाइस कराऊंगा, एक तो 3 वाले, 3 वाले, जब 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, और एक है 2 वाले। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पासा। ठीक है, अब इसको जरा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है डाइस का। देखो डाइस में क्या है कि, अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एक डाइस की बात करते हैं पहले, एक डाइस की। तो 1D लिख दे रहा हूँ भाई। एक डाइस में, एक डाइस के लिए पूर्ण परीक्षण कितने होंगे। अभी आपने बताया कि सर टोटल संख्या 6 होती हैं,
तो 6 होंगी। ठीक है, अब अगर मैं 2 डाइस इकट्ठे उछाल दूं तो 2 डाइस में अगर इकट्ठे उछाल दूं तो क्या होगा? तो पूर्ण संख्या कितनी होंगी? तो पूर्ण संख्या होंगी 36। कैसे होंगी अब आप ये देख लीजिए कैसे होंगी। अब मैंने 2 डाइस उछाले भाई रैंडमली, तो पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से आप करते चलेंगे तो आपको 36 मिलेंगे। आपको समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो आपके जो है 36 आउटकम आएंगे, 36 पूर्ण संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए इससे एक फॉर्मूला क्या निकला पासे के लिए, लिख लीजिए। पासे की पूर्ण परीक्षण, सबको हटा रहा हूं, पासे की पूर्ण परीक्षण संख्या क्या होती है? 6 की पावर n। जैसे कि 1 डाइस उछाला तो 6 की पावर 1 तो आ गया 6, 2 डाइस उछाले तो 6 की पावर 2 मतलब 36, 3 डाइस उछाले, जहां तक पॉसिबल है 3 डाइस से ज़्यादा नहीं आएगा आपके में, 6 की पावर 3 मतलब 216। ये आपके जो है 3 डाइस तक मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो 3 डाइस के जो है क्या नाम है, जो टोटल आउटकम है, जो पूर्ण परीक्षण है, उसकी संख्या कितनी होगी? 216। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। इसमें और कुछ नहीं है, पासे में बस इतना ही है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्या? एक पासे को उछाला तो सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्याएं। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 डाइस उछाला मैंने, ठीक है, इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इसमें सम संख्या कौन सी है? 1, 2, 3। 3 है, तीनों और तीनों एक एक बारी आई हैं। 2, 4, 6 एक एक बारी है, तो 3/2। 3 तो अनुमानित हो गया क्योंकि इसको सम संख्या चाहिए, बटे पूर्ण परीक्षण। पूर्ण परीक्षण क्या होगा? कितनी है टोटल? 6 मतलब 1/2। वो जो प्रोबेबिलिटी का आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, अनुमानित बटे पूर्ण, बस इसको जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर ये थोड़े थोड़े हम चेंजेस करके डाइस के क्वेश्चन ले आए, लेकिन लगेगा एंड में यही फॉर्मूला हर जगह। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, यदि एक पासे को उछाला जाता है तो चेहरे पर भाज्य अथवा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, आप मुझे बताइए, भाज्य क्या होगा? 4 और 6 तो होगा, और अभाज्य 2, 3, 5। तो टोटल हमें जो चाहिए, अथवा बोला है तो ऐड हो जाएगा, या होता तो हम इसमें जो है क्या नाम है इंटू करते, तो क्या हुआ होगा क्या यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे टोटल कितना आउटकम होता है? 6, मतलब पूर्ण परीक्षण कितना होता है? 6, अनुमानित कितने चाहिए? 5। सर खत्म, आगे बढ़ रहा हूं। जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों सतह पर आए अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन है लेवल वाले, अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आपको यही क्वेश्चन देखने हैं, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो अब बात आ गई 2 पासों की। ठीक है, तो आपको एक चीज तो पता होगी जो मैंने अभी ऊपर सिखाई, एक कंसेप्ट इसका सिखाया अभी, क्या? 6 की पावर n। पूर्ण परीक्षण कैसे निकालेंगे भैया? 6 की पावर n से, मतलब 6 की पावर कितने? 2 ना, 6 की पावर 2 मतलब 36 तो आ जाएगा। इतना तो पता चल गया कि नीचे जो है वो 36 आएगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है योग की। ये बोल रहा है कि हमने जो 2 पासे फेंके हैं, 2 पासे फेंके मैंने, उसमें जो दोनों पासों में जो डिजिट आती हैं, जैसे कि 1 और 2 आ गई, ठीक है, 5 और 6 आ गई, ठीक है, 6 और 5 आ गई, इस तरीके से
तो ये जो दोनों अंक आएंगे, इनका योग 11 कितनी बार आ सकता है, ये है आपसे क्वेश्चन। और अगर थोड़ा और समझाऊं, जैसे कि मैंने एक पासा फेंका, ये 11 सम के लिए, इनको लिख देता हूं सम योग, ठीक है। 11 सम के लिए अगर मैं मानता हूं मैंने एक पासा फेंका, तो पहले वाले पासे में मान लेते हैं 5 आया होगा, तो दूसरे वाले में 6 आया होगा, तो 5 6 11 भाई बन गए। क्या फिर हो सकता है कि पहले वाले पासे में 6 आया तो दूसरे वाले में 5 आ गया हो, भाई ऐसे भी बन सकते हैं। और क्या तरीका होता है, और कोई तरीका है, मतलब और कैसे 11 बना सकते हैं, और है कोई तरीका? भाई सबसे बड़ा अंक 6 होता है, 6 और 5 और 7 होता नहीं है, तो मतलब दो ही तरीके से, मतलब मेरे पे दो ही अनुमानित परीक्षण हैं, तो दो मेरे पे अनुमानित परीक्षण हैं, और मेरे पे टोटल पूर्ण परीक्षण कितने हैं? 36। तो मतलब कितना आ गया? 1/18 आंसर आ गया, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अभी कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। देखिए अभी तो मुझसे 11 का योग पूछा है, लेकिन और किसी का भी तो योग पूछ सकता है, तो इसके लिए एक टेबल देख लिया आप, ये ठीक है। ये आपको लिए पहले से तैयार करी गई थी, क्योंकि अगर मैं इसको आपके सामने लिखता तो इसमें लगता टाइम, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से तैयार करके ये रख ली थी। अब आप देखिए इसमें कहना क्या चाहता है ये, इस टेबल में यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 डाइस, 2 पासे, ठीक है। मतलब इसका ये, अब अभी हमने क्वेश्चन करा है जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि 11 जो सम है वो कितनी बार आ सकता है अगर हम 2 पासे उछालते हैं। जरा देखें तो, देखिए यहाँ पर 11 लिखा है, ये 11 लिखा है, 11, ये 11 2 बार आया है। कैसे आया? 5 और 6 बार, तो मतलब 2 बार आ सकता है। तो वैसे ही 5 पहले पासे में 5 आया तो दूसरे पासे में 6 आ गया, तो योग 11 हो जाएगा, और ऐसे ही वाइस वर्सा, मतलब विपरीत। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि 2 पासे मैंने उछाले, तो 2 जो है वो कितनी बार, 2 सम, ऊपर लिखा भी है, ये डाइस 1 है और ये डाइस 2 है, मतलब पासा नंबर 1 है, ये पासा नंबर 2 है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताओ कितनी बार ऐसा होगा अगर मैं 2 पासों को फेंकूं तो उन दोनों का योग जो है, सम जो है वो 1 आ जाए, तो वो कितनी बार होगा? बस इसी टेबल को आप थोड़ा 1-2 बार ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस याद हो जाएगी। 1 बार अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं 2 पासों को फेंक दूं, फेंकने के बाद मुझे ये बताओ कि उन दोनों पासों में जो संख्याएं होंगी, तो कितनी बार ऐसा होगा कि उन संख्याओं का योग 3 हो, वो कितनी बार होगा? वो 2 बार। कैसे भाई? अगर मैंने पासा फेंका तो मेरा क्या हुआ कि भाई पहले वाले पासे में 1 आ गया होगा, दूसरे वाले पासे में 2 अंक आ गया होगा, तो दोनों को जोड़ा 3, और रिवर्स वाइस वर्सा, मतलब विपरीत भी हो सकता है कि पहले वाले में 2 हो और बाद वाले में 1 हो। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा और नीचे लेता हूँ, कैसे? ऐसे ये सारे बने हुए हैं। अब मान के चलिए कि मैं मानता हूँ, अब ये किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैंने 2 पासे फेंके तो मुझे बताओ कितनी बार उन 2 पासों के संख्याओं का योग 7 आ जाएगा, कितनी बार होगा? यह है 6 बार। कैसे है भाई? चलो देख लेते हैं कि भाई मैंने पासा फेंका तो क्या हुआ, पासे में पहले वाले पासे से क्या हुआ, 1 आ गया, दूसरे वाले से 6 आ गया, योग कितना हो गया? 7। ऐसा ये भी हो सकता है कि पहले वाले पासे से 6 आया, दूसरे वाले से 1 आ गया, तो योग हो सकता है 7। ऐसे ही 2 5, 5 2, 3 4, 4 3, इतने तरीके से मैं जो है इनका योग जो है 7 आ जाएगा। ये कितनी बार हुआ ऐसा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार। इस टेबल को ढंग से याद, मतलब एक बार लिख के देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा लेवल होता है और इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, समझ गए आप? ये टेबल एज इट इज लिखी हुई है, ये टेबल जो है एज इट इज लिखी हुई है, और आप इसको खुद से भी लिखने की कोशिश करिएगा। मैं जो है इसको धीमे धीमे बढ़ा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, और जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उसको नोट कीजिए। अब 12 है, जिसकी 12 कितनी बार रखता है भाई? दोनों में जब 6 बनेंगे तभी तो आएगा, तो मतलब एक ही बार ऐसा मौका बन सकता है जिसमें 12 है, ठीक है। मेरे ख्याल से टेबल समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे। 11 वाला तो बता दिया था मैंने, टेबल से बाद में हमने टेबल में भी चेक करा। अब हम बढ़ते हैं नीचे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 2 पासे फेंके जाते हैं तो भाई सीधे नीचे लिख लिया 36 है,
अब ये बताना है, तो दोनों चेहरों पर 8 योग 8 से बड़े आने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 8 से बड़े मतलब 9 सम आए, 10 आए, 11 आए, 12 आए। अब हमें ये तो पता है 12 एक बार आता है, 11 कितनी बार रिपीट हो सकता है, कितनी बार आता है, 2 बार आता है, 10 कितनी बार आता है, 3 बार, और 9 आता है 4 बार। सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/36, 5/18। ये आपका आंसर हो गया। अब चाहो तो इसको टेबल में मैच करके देख लो भाई। क्या बोला, 8 से बड़ी, ये रहा 8, 8 से बड़ी 9। हमें हमें क्या, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम दो पासों को फेंकते हैं तो दो पासों में कुछ ना कुछ संख्या आएंगी, तो उन संख्याओं का योग जो है 8 से बड़ा कितनी बार आ सकता है। 8 से बड़ी कितनी संख्या है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो 9 भाई कितनी बार आ सकती है, 4 बार। 10 कितनी बार आ सकती है, 3 बार। 11 कितनी बार आ सकती है, 2 बार। और 12 कितनी बार आ सकती है, 1 बार। तो मतलब ये जो 4 3 2 1 ये क्या हो गए, ये मेरे अनुमानित परीक्षण हो गए। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए फिर दो पासे उछाले गए हैं, तो दोनों चेहरों का योग 3 का गुणनखंड होना चाहिए की प्रायिकता बताइए। अब आप मुझे ये बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 का गुणनखंड पूछा, मतलब 3 का टेबल पढ़ लो यार। 6 होता है, 9 होता है और 12 होता है। अब बस 12 कितनी बार आता है भाई, 1 बार। 9 कितनी बार आता है भाई, 9 अभी हमने देखा था कितनी बार आता है, 4 बार। और 6 कितनी बार आता है, 6 मेरा आता है 5 बार। इसमें इस टेबल में एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, याद करना भी बड़ा सरल है इसको। कैसे, देखो जरा, देखो दो सम जो 2 है वो 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 6 5 बार आएगा, 7 6 बार आएगा। समझ गए मेरी बात? मतलब दो पासे जो मैंने उछाले हैं उसमें जो उन गिनतियों का सम है 2 वो 1 बार ही आ सकता है, उन गिनतियों का सम 3 वो 2 बार आ सकता है, उन गिनतियों का सम 4 वो 3 बार आ सकता है, उन गिनतियों का सम 5 वो 4 बार आ सकता है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो वैसे ही जो है 6 है वो 5 बार आएगा। अब देख लो आप कहाँ गया गिरा। ठीक है, अब बस इनको ऐड कर लो और नीचे लिख दो 36। देखो 2 है तो मतलब 36 आएगा, 6 की पावर 2 36, ऊपर 5 4 9 और 1 10, मतलब 5/18। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 5। आगे बढ़ते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो योग के 4 से विभाजित होने परंतु 3 से विभाजित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझने की देर है। क्या है, 4 से विभाजित होने की मतलब जो मैंने दो पासे फेंके हैं तो 4 से बड़े, मुझे ऐसे वो बताने, मुझे 12 तक योग होगा भाई। दो पासों में सबसे गिनतियों का सबसे बड़ा योग क्या होता है, 12। तो मुझे ऐसे बताने, ऐसी संख्या बतानी है जो 4 से विभाजित हो रही हो लेकिन 3 से ना हो रही है। 12 तो हो रही है, 12 को नहीं कर सकते, 8 को कर सकते हैं भाई, और दूसरी क्या बचती है, 4 अपनी खुद। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित हो सकती हैं। तो 4 कितनी बार आएगा, मैंने बताया आपको, 4 आएगा 3 बार। और 8 कितनी बार आएगा, 8 आएगा 5 बार। 8/36। ठीक है, तो कितना आ गया, 4/18। ठीक है, 2/9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इस चीज को आप 8 5 बार है, इसको आप चेक कर सकते हैं भाई। कहाँ से, यहाँ से। तो वो 8 5 बार लिखा है, 8 की देखिए 5 बार है। अब कैसे है भाई, ये एक बार बना के देखना और टेबल में देखना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है तो हेड और सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्का उछाला जा रहा है तो सिक्का के हेड आने की क्या होगी भाई, बता दो जल्दी से यार, 1/2 होगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सम संख्या आने की सम संख्या पासे में कैसे, कितनी, एक पासा फेंका यार, देखिए दो नहीं एक, तो एक पासे में सम संख्या कितनी होती है, सम 2 होती है, 4 होती है, 6, तो मतलब 3/6। कितना आ गया, 1/4। ये इसकी प्रायिकता है। बहुत सिंपल है यार। ठीक है, आगे
अब कह दिया जब 3 पासे एक साथ उठा ले आते। अब देखिए कहानी यहाँ पे चेंज हो गई, अब आ गए 3 डाइस। भाई अब कहानी आ चुकी है 3 पासों की, मतलब अब हम एक साथ 3 पासे फेंक रहे हैं। तो 3 पासे फेंक रहे हैं तो आप मुझे जल्दी से ये बता दो कि इसकी पूर्ण परीक्षण कितना होगा। मैंने आपको बताया 6 की पावर n, 6 की पावर 3 मतलब 216। तो इतना तो पता है, नीचे तो 216 ही आएगा, मुझे लिख लिया। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, मतलब पूर्ण परीक्षण तो मुझे पता चल गया, अब अनुमानित परीक्षण निकालना है। ठीक है, क्या है ये, जब 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो सतह पर आए अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। मुझसे पूछा ये है कि मैंने भाई ये 3 पासे फेंके, 1 2 3, तो इन पे जो संख्याएं आएंगी ना, ये जो संख्याएं बिल्कुल पहले की तरह है। ठीक है, ये जो संख्या है तो इनका जो ये योग है 1 to 1, ये 4 कितनी बार आएगा, बस ये पूछा। अब इसके लिए भी वैसे ही सेम टेबल बनती है जो कि आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जो कि 2-250 के लिए है। ये भी मैंने पहले से तैयार कर ली थी जिससे कि टाइम खराब ना हो। ठीक है, वो ये है। अब देख लो जरा इसे, इसको याद, इसको है क्या ये। देखो पहली चीज़ तो ये भाई, जब 3 पासे फेंक रहे हैं तो मिनिमम सम जो होगा वो 3 होगा और मैक्सिमम 18 होगा। भाई 6 + 6 + 6, तो 3-250 होगा। सबसे अधिकतम अंकों का योग कितना होगा 18, मिनिमम कितना होगा 3, तो 3 से शुरुआत होगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे 3 जो है वो एक बार आएगा। कैसे आएगा भाई, 1 1 1। ठीक है, तो जो है आपका इन तीनों का ऐड करो तो 3 आ गया, तो ये एक बार ही पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही 4 जो है वो 3 बार आएगा, 5 जो है योग जो 5 है वो 6 बार आएगा। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे करना है, देखो 3 एक बार आएगा, इसमें 2 जोड़ो, 3 आ गया, तो मतलब 4 जो सम 4 है वो ऊपर लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। ठीक है, फिर इसमें 3 जोड़ो 6, मतलब 5 जो है योग, अगर मैं 3 जो है क्या नाम है पासों को फेंकता हूँ तो मेरा उन पासों की गिनतियों का योग 5 जो है वो 6 बार आ सकता है। ठीक है, फेर बदल करके। ठीक है, तो कैसे लाया, मैं 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, इसी तरीके से चलना है। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 8 तक। 8 मेरा जो, अगर मैं 3 जो है क्या नाम है पासे फेंकता हूँ तो 8 मेरी जो योग है वो मेरा 21 बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 9वीं में 4 जोड़ना है और जो है 10वीं के लिए 2 जोड़ना है। फिर यहाँ से उल्टा चलता है, मतलब 11 योग 27 बार आएगा, 12 25 बार, 13 21 बार, 14 योग जो है वो 15 बार आएगा, 15 योग 10 बार आएगा, 16 योग जो है वो 6 बार आएगा, 17 योग जो है वो 3 बार आएगा और 18 एक बार आएगा। 18 कैसे एक बार आएगा भाई, 6 आ गया, तीनों, अगर आपकी किस्मत बढ़िया तो 3 पासे फेंके, तीनों में 6 6 आ गया, इनका तीनों का योग क्या होगा 18। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। अब इसमें हमसे पूछा है 4 योग आने की, तो 4 भाई कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 3 बटे, सीधा आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 3 बार आएगा ना 4, 3 बटे 216, मतलब 1 बटे 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्या है, 3 पासे फेंके जाते हैं तो सतह पर आए अंकों का योग 15 से अधिक की प्रायिकता बताइए। मतलब 15 से अधिक, तो 15 से अधिक कितने योग और बचते हैं, कितनी संख्या और बचती है, 16 17 18। अब मुझे पता है 18 एक बार आएगा और 17 कितनी बार है, 3 बार, और फिर इसमें 3 में 2 जोड़ा, अब इसमें 3 जोड़ दें मतलब 6 बार, तो 6 3 9 और 1 10, 10 बटे 216, मतलब 5 बटे 108। ये आपका आंसर है। भाई चेक कर लो टेबल में, सही लिखा है। देखो 18 एक बार है, 17 3 बार है और 16 6 बार है। 15 से ऊपर बोला है ना, 15 से ऊपर, तो 6 3 9 और 1 10। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अब लास्ट क्वेश्चन भाई, जब 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो सतह पर आए अंकों का योग 11 या 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने 3 पासे फेंके तो उनका योग या तो 11 आए और या 9 आए, तो कितनी बार आ सकता है। तो सबसे पहले भाई सिंपल, पूर्ण परीक्षण कितने होंगे, 6 की 3 पासे फेंके गए, पहले तो ये देखा, तो 6 की पावर 3 मतलब 216, तो नीचे चुपचाप फटाक से लिख लिया।
अब बात आती है 11 और 9 की। तो अब जिसको टेबल याद होगी तो वो तो लिख देगा दोनों का योग करके 52 आएगा, जिसको नहीं होगी तो वो एक बार भाई ध्यान से देख ले। क्या, अब जरा आ तो जाओ नीचे, देखो भाई 9 बोला है, 9 कितनी बार आता है 25 बार, और 11 बोला है, 11 कितनी बार आता है 27 बार। ठीक है, तो 25 और 27 कितने हो गए 52। ठीक है, लिख लिया क्या, 52/216। ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया 13/54, क्या से काट लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का सेशन अच्छा लगा हो। अब 2 टॉपिक और बचे हैं। एक टॉपिक है आपका बॉल, काली पीली हरी बॉल निकालते रहते हैं जिसमें, और एक टॉपिक है आपका कार्ड्स। ये 2 टॉपिक बचे हैं, प्रायिकता खत्म। अगली वीडियो एक वीडियो और आएगी, इतनी बड़ी होगी, जिसमें इतने क्वेश्चन होंगे, उसमें आपकी प्रायिकता पूरी खत्म कर दी जाएगी। और दोस्तों वो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है जो है 20 सितंबर से। तो जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है जीएस में कमज़ोर है या फिर जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, तो एक बार जाके वो चैनल पे जाके जीएस की वीडियोस देखे कि कितना क्रिस्प सेलेक्टेड डेटा है हमारा जो हम जो दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो उन टारगेटेड टॉपिकों को पढ़े और उनसे ये चीज़ देखे कि हाँ जो पेड बैच चलेगा उसमें जो है उसको कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखते रहिए, एक वीडियो प्रायिकता की और आएगी, उसमें प्रायिकता खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है सेट थ्योरी शुरू करेंगे, और सेट थ्योरी की एक ही वीडियो होगी और टारगेटेड वीडियो होगी। और उसके बाद फिर हम जो है आगे जो चैप्टर आप बोलेंगे क्वांट्स में वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।